हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर, सुखी जीवन का मार्ग। दोस्तों, सुखी जीवन तो हम सभी चाहते हैं, पर उसका मार्ग क्या है? किस मार्ग पर चलने के बाद हमें सुख की प्राप्ति होगी और हमारा जीवन सुंदर होगा? वो मार्ग कौन सा है, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा हमें उसी मार्ग के बारे में बताने वाली है। तो बिना देर की बढ़ते हैं आज की ऊर्जा की ओर। जो व्यक्ति केवल स्वयं के लिए जीता है, वह जीवन का वास्तविक आनंद नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि वह जीवन भर स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है और कभी आत्म संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाता। स्वार्थ को छोड़ दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि योग्यता के बल पर उसके कार्य पूरे होते हैं और वह व्यक्ति जीवन में आत्म संतुष्टि भी प्राप्त करता है। वह व्यक्ति जो स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए जीने वाला होता है, उसकी बात की जा रही है। आचार्य तुलसी दास जी के शब्दों में, जो दूसरों के लिए जिएगा वह आनंद का अनुभव करेगा। सृष्टि में परार्थ ही परार्थ है, जबकि मानव में स्वार्थ ही स्वार्थ भरा है। इसीलिए मानव दुखमय है। मनुष्य स्वार्थ निमग्न रहता है, इसलिए उसके जीवन में दुख की धारा बहती है। स्वार्थ छोड़ोगे तो आनंद की धारा बहेगी। देखा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न देखकर जल भुन जाता है। वह सोचने लगता है कि यह व्यक्ति कितना प्रसन्न है और मैं कितना दुखी हूँ। इस तरह की विचारधारा मन में कदापि न पलने दें। दूसरे को खुश देखकर स्वयं भी खुश होने की कोशिश करें। दूसरे के दुख में भी सहभागी बने। जहाँ तक बन पड़े, दुखी व्यक्तियों की मदद करें। यह जरूरी नहीं है कि आप रुपए पैसे से ही उनकी मदद कर सकते हैं। आप उनकी मदद अच्छी सलाह, मधुर वचन, कोई काम एवं सेवा करके भी कर सकते हैं। आप शीघ्र ही पाएंगे कि प्रसन्नता आपके पीछे पड़ी हुई है। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारे दुखों का एक बड़ा कारण है स्वयं को नकार कर दूसरों में उलझे रहना। अक्सर देखा गया है कि जो हो गया उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते, और जो नहीं मिला उसे छोड़ नहीं पाते। अधूरी इच्छाओं का दुख हमें उस सुख से भी दूर कर देता है जो हमारा हो सकता था। खुशी का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। हम बंद दरवाजे को ही देखते रह जाते हैं, उसे नहीं देख पाते जिसे हमारे लिए खोला गया था। तो बहुत ही सुंदर आज की ऊर्जा ललित गर्ग जी के द्वारा, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, सुखी जीवन का मार्ग। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा में हमने ये जाना कि आखिर वो क्या कारण है जिससे हमारा जीवन सुंदर बन सकता है, और वो क्या कारण है जिससे अधिकांश लोग सुख से वंचित रह जाते हैं। ये सारे कारण कहीं न कहीं हमारा नजरिया ही है कि हम किस नजरिए से
अपने जीवन को देखते हैं, हम कैसी सोच रखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने मन की स्थिति को जानना। गलत और सही का निर्णय तो हम सभी कर ही लेते हैं कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या सोचना गलत है, क्या सोचना अच्छा है, पर फिर भी हमारा जो मन है वह नियंत्रित नहीं हो पाता। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें, और मन को इस प्रकार नियंत्रित करें कि मन केवल और केवल ऐसी ही विचारधारा रखे जो हमारे लिए हितकर है, जो सही है। तो दोस्तों, आशा है कि आज की यह ऊर्जा आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। तो दोस्तों, हम लोग डेली ही ऊर्जा में कुछ न कुछ अच्छी बातों को सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, लेकिन हमें उसे अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए। और यदि हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कहीं न कहीं हमारा जीवन निरंतर सुखमय बनता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ऊर्जा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा में, एक नए वीडियो के साथ।